संगीत हमें भी जीने दो, गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का सरनाम है और जौनपुर दल। मुझे बहन मत कहो। बहन? मैं किसी की बहन नहीं हूँ। क्या बात करती हो? मैं किसी की बहन नहीं हूँ। बहन? आखिर आप कहना क्या चाहती हो? हमने आपको इस जुबान से बहन कहा है और बहन कहने से नाम से आप इतना जलती क्यों हो? आखिर क्या बात है? एक वो भी कमीना था मुझे बहन कहने वाला, जो मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। क्या? कौन है वो हरामजादा जिसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है? मेरी बहन, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्या मेरी कहानी है, कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या मेरा नाम है? भैया मेरा नाम गौरी है। गौरी? हाँ, मैं जगतगंज की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम माधवराम। वो बचपन से अपने ननिहाल में रह रहे थे। अचानक एक दिन मामा और मामी से झगड़ा हो गया। मेरे स्वामी मुझे लेकर जगतगंज चले आए, जहाँ मेरे स्वामी के हिस्से में 10 बीघे जमीन। क्या 10 बीघे जमीन? हाँ भैया, लेकिन वो कमीना राजू इतना निर्दयी था। 10 बीघे के बजाय भैया 10 बीघे जमीन दी। क्या 10 बीघे के बजाय 10 बीघे जमीन मिली? फिर क्या हुआ? उसमें मेरा गुजारा ना हो सका। एक दिन मेरे स्वामी खेत से परदेश चले गए, लेकिन वो कमीना राजू, उसकी नीयत नहीं अच्छी थी। वो मेरे घर पर आता था, कहता था तुम मेरी बनकर रहो। जब मैं इनकार करती थी तो वो मुझे बहुत मारता था। क्या? हाँ, एक दिन मेरे घर पर आया, कहने लगा अगर तुम मेरी बनकर नहीं रहोगी, जो तुम्हें 10 बीघे जमीन दिया है उसमें की फसल काट लूंगा, तुम्हारी फसल में आग लगा दूंगा। या तेरी नजरों के सामने उस कमीने राजू ने मेरी फसल में आग लगा दिया। मैं पत्र के द्वारा अपने स्वामी को बुलाया। वो गुस्से में आकर उस हरामजादे राजू से पूछने गए, लेकिन वो कमीना इतना जालिम था। अरे अपने हाथों से अपने पिता का खून कर क्या? दिया। अपने पिता का अपने हाथों से खून कर दिया? फिर क्या हुआ? भैया अपने पिता का खून कर दिया। उसे खून के इल्जाम में मेरे स्वामी को सजा हो गई। वो 20 साल की सजा भुगतने लगे। वो उसका दोस्त एक था बंसी, वो मेरे घर पर आया, कहने लगा बहन तुम्हारे पति को 20 साल की सजा हो गई है, यहाँ तुम क्या करोगी? मैंने कहा भैया तुमने मुझे बहन कहा है तो बहन का एक काम कर दो। तो बोला कहो क्या कहना चाहती हो बहन? मैंने कहा मेरे मायके तक छोड़ दो भैया, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। वो मुझे बहन कहकर मेरे मायके को छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में वही दरिंदा बहन कहने वाला मुझे मेरी इज्जत को लूट करके बहन, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार हुआ। भैया मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं जिस गली से गुजरूंगी लोग मुझ पर ताने मारेंगे, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। भैया बहन, तो भैया गौरी लुट गई। भैया भैया गौरी लुट गई, रहा न कुछ भी पास। अब जी करके क्या करूं, टूट गई सब आस। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बहन, आपके मर जाने से क्या आपकी लुटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी? आपके मर जाने से क्या आपके पति जेल से छूट करके वापस आ जाएंगे? अपने लिए नहीं सही, बल्कि इस बच्चे के लिए जीना सीखो, जिसका तुम्हारे मर जाने के बाद इसका कौन सहारा बनेगा?
मेरी बहन, और मैं क्या कर सकती हूँ, एक औरत जात की हूँ ना। वो दरिंदे बहुत जालिम है। मेरी बहन तू क्या नहीं कर सकती है? मैं तुम्हें अपनी जुबान से बहन कहा है, ये भाई तेरे हर कदम पर साथ देगा। तुमसे ये कहना है, उठा लो मेरी बंदूक और खा लो शगन और मिटा दो इसे जालिमों का दुनिया से नामो निशान। क्या भैया आपकी बंदूक उठा लूं? नहीं, अरे जरा सोचो, जिन हाथों में मैंने हमेशा चूड़ियां पहना है, ये आपकी माँ भवानी कैसे मेरे हाथ में संभलेगी? मेरी बहन तो कितनी भोली है, तो जितनी भोली है, तेरे इसी भोलेपन का फायदा उन हरामजादों ने उठाया। क्या कहा तूने हमेशा अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा है, इन हाथों से बंदूक कैसे उठेगी? मेरी बहन याद कर, रानी लक्ष्मीबाई वो भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा था। रानी पुतली बाई वो भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा था। फूलन देवी वो भी एक देश की नारी थी, उसने भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा था। लेकिन जब दुश्मनों ने ललकारा तो उतार दिया था हाथों की चूड़ियां और उठा लिया था बंदूक और मिटा दिया था ऐसे जालिमों का दुनिया से नामो निशान। इसलिए मेरी बहन तुमसे यही कहना है, पारिया जरा भांजे को संभालो। आज के बाद आ जाओ लाल, अब तुम बड़े हो जाओगे बेटा, जब तुम्हारे हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक पकड़। चुप, इसे बंदूक नहीं पकड़ाई जाएगी। क्या अच्छे किसी विद्यालय में इसका एडमिशन करवा दिया जाएगा, शायद अच्छी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। पढ़ी लिखी ये हमारा हुक्म है। मेरी बहन आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। से मेरी बहन तुमसे यही कहना है, बहन भैया लो मेरी बंदूक, खा लो शोभन और मिटा दो इसे जालिमों का दुनिया। भैया आपने मुझे पनाह दिया है, तो आपकी ये माँ भवानी उठाकर आज कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तो उन दारिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे हैं, भैया तो माँ भवानी उनकी खाकर कहती के साथ छोड़ूंगी तेरे को मैं जिंदा नहीं, मार गोली उन्हें और भेज मुझ के छोड़ूंगी तेरे को मैं। और जल्द कपड़े करो से अपने वतन, तुम भी बचाओ तो न लाओ रहम, चल के लूटो खजाना और बड़े शौक से मान करके हुक्म मान। दिल में उठी है दिल में उठी है बदला लेने के दिल में मेरे भावना और बंसी बचकर और जाए कहा खून से उसके जैसा साथ ही अपना बनाता हूँ तुमको बहन। आज से तुम कबीले की सरदार हो, कई संचालक सब तुमको करना पड़े, हर गरीबों की बनना मददगार। बंसी राजा बचकर जाएंगे, कहाँ बचकर जाएंगे, दुश्मन हमारे जाल से उन्हें खींच लाऊंगा आकाश और सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी। नलिया बदला तो मुंह अब चुका कब्बा कहाँ बचकर जाएगा पंछी डाल का। अरे घर बैठे देखो भोजन आएगा। अरे लूट कर मेरी इज्जत, लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है, अरे उसे बर्बाद कर दूंगी ये संकार। चलूंगा जो आज तक ना मैंने चली होगी, अरे तुमरे दुश्मनों की लाश किसी खंदक में। लेकिन चलो पहले हमारे अड्डे पर अपने शरीर पे काले वस्त्र धारण करो, हम तुम्हें इतना निशानेबाज बना देंगे कि आज के बाद जिस गांव से गुजर जाओगी उस गांव का बच्चा बच्चा कांप उठेगा। तुम जिस जंगल से गुजर जाओगी उस जंगल का पत्ता पत्ता तोड़ करके बना पैगाम भैया क्या जंगल जा। क्या बात, आज हम एक हफ्ते के बाद ससुराल से वापस आ रहे हैं,
ना तो हवेली में नौकर दिखाई पड़ता है और ना तो हमारा दोस्त बंसी दीवाना। ठीक है, हम अपने दोस्त का इंतजार करते हैं। और सुनाओ मेरे दोस्त, क्या बहुत बात? अच्छा है मेरे यार। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हैं? खुशी की बात ही मेरे यार। खुशी की बात? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जिस काम के लिए आप बरसों से तरस रहे थे राजू, भगवान कसम बंसी दीवाना ने वो काम क्या कहा मेरे यार? जिस काम के लिए हम बरसों से तड़प रहे थे और उस काम को हम हासिल न कर सके, आपने एक ही वार में हासिल कर लिया। हासिल कर लिया। अरे यार, हम भी तो जाने ऐसा कौन सा तुमने तीर मार दिया है जानना जिसके लिए हम चाहते हो मेरे? तड़पते रहे, आपने हासिल कर लिया। तीर मारने की बात करते हो तो समझो हमने तीर ही मार दिया है। अरे खुले शब्दों में बताओ ना। जानना चाहते हो तो हम अवश्य बताएंगे मेरे यार। तुम यार अपनी भाभी के पीछे सिर्फ दौड़ते ही रहे। अरे दौड़ते रहे तो क्या, अब तो जम के मोहब्बत करोगे, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं मालूम राजू, मैंने तुम्हारे भाभी के साथ में ऐश कर भगवान कसम ले जाकर झोड़ी के पीछे खूब हय्यम हय्यम किया। क्या कहा? हमने ऐश कर डाला यार। साले गद्दार! ये क्या कह रहे तुम? एक मुंह से मुझे दोस्त कहता रहा हम गद्दार और दूसरे मुंह से डस लिया। कह रहे तुम ये? भाभी की जिम्मेदारी तुझे हम अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझकर दे गए थे, और आज मेरे परिवार की इज्जत को साले खाक में मिला दिया। मक्का! साले आज चीन का सांप निकला और ऐस भाभी से कर डाला। और ऐस भाभी से कर डाला और शर्म तुझको नहीं आता। तो ऐस भाभी से कर डाला और शर्म तुझको नहीं आई, और दगा मुझसे कमाया है साले कुत्ता, और दगा मुझसे कमाया है। तो जान से मार दो तुझको, यही इच्छा हमारी है। साले हरामखोर, तो जान से मार दो तुझको, यही इच्छा और हमारी है। और लगाया दाग है कुल में मक्कार, और लगाया दाग है कुल में अरसरा। पंजा! साले मक्कार, हम तुझे अपना दोस्त नहीं अपना भाई समझते थे, और आज मेरे परिवार की इज्जत को साले खाक में मिला दिया। मक्कार! हमारे साथ विश्वासघात किया है तो संसार में तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम हमें इस गलती के लिए जान से मार दोगे? साले और तुम्हारी पूजा करेंगे मादर चौथ। हाँ! साले मक्कार नमक हराम,
राजू, हमसे गलती हो गई है। तुम मुझे उस गलती की सजा मौत देना चाहते हो तो मार दो हमें। मरने का कोई गम नहीं है, मर जाऊंगा अपने दोस्त के हाथों से, खुशी खुशी मर जाऊंगा। जरा दिमाग पे जोर डालो, अगर कहीं कोई मुसीबत नहीं आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई तो फिर तुमको तरकीब कौन बताएगा? हैं? क्या कभी सोचा? ऐ साले क्या करते हो, दिल में आता है? तुम्हारे आय में खोस दे हम पूरी तलवार। किसी में आने में बंसी, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है। होना था वो तो हो गया है। अगर तुम्हें जान से मार देंगे तो भाभी की इज्जत वापस नहीं आएगी। हर मोड़ पर तुमने हमारा साथ दिया है, और आज अगर जान से मार देंगे तो आज के बाद हमें कोई तरकीब बताने वाला नहीं रह जाएगा। छोड़ो इन बातों को, बोलो भाभी कहाँ है? यार पता नहीं है। साले अब तुम्हें भाभी का पता भी नहीं मालूम है। बंसी, हो सकता हो अपने मायके चली गई हो। किसी माने में तुम्हारा कहना बिल्कुल तुम ठीक अपना है। फोन निकालो, भाभी के मायके। मोबाइल लाओ, हम भैया की ससुराल में फोन मिलाएंगे। हो सकता है वो अपने मायके को चली गई हो। बहुत दिन हो गए हैं, साला नंबर भी हमें नहीं याद पूरा। याद करने की कोशिश करो। 97 94 13 50 99। भैया बंसी, क्या हुआ राजू? मोबाइल तो यार स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ? बंसी, और न करे मोबाइल काम, भाभी कहाँ मिलेगी? भाभी कहाँ मिलेगी? भाभी कहाँ मिलेगी? मैं ढूंढूं सारे गाँव, भाभी कहाँ मिलेगी? साथियों, कहिए सरदार जी। बहन गौरी गई थी काली माँ के मंदिर को दर्शन करने के लिए, लेकिन समय काफी हो गया, अभी तक अड्डे पे क्यों नहीं पहुंची? सरदार जी, अरे सामने नजर डालिए, बहन गौरी वार। ठीक है। अरे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी मैं जूगी सांस से। अगर कोई जिद किया तो मार दूंगा। ये जय चंबल जय काली। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। और सुनो साथियों, और गौर से, और ये मेरा सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा फरमान, और जगत रंग चलने के लिए, और हो जाओ और हो जाओ तैयार, वहां पर मारा मान मचा दो। और हो जाओ तैयार, वहां पर मारा मान मचा दो। और लगा कोई बोले तो, और गोली तुरा, और बचे ना एक दाना घर में, सब घोड़ों पर लदवा लो। और बचे ना एक दाना घर में, सब घोड़ों पर लदवा लो। और उस अभिमानी बंसी को और भूल गया, वहां से नहीं लगामू और बदले से प्यार, और बंधे न दिल में धीर, और याद आए जब बुरे वक्त की उठे कलेजा। भैया चलो पैगाम बढ़ाओ जगतगंज को। हाँ। और आप दुश्मन के नाम बताते जाओ, ना से तो हम लोग बिछाते जाएंगे। भैया, मेरे पहले दुश्मन वो जो झूठी गवाही दे करके मेरे पति को 20 साल की सजा करवा दिया। क्या नाम है उनका? उन कुत्तों का नाम है राम रतन। तो मेरी बहन पढ़ाओ पैगाम राम रतन और कैलाश की झोपड़ी की तरफ। बड़ा भैया, जय चंबल जय।
कैलाश आओ यार। भैया बीड़ी लायक अरे बेड़ी दे। कहा एक बीड़ी लैया अरे कहा तीसरा मालहिया कहा एक यार कैलाश बस बहिन दिलाई यार कैलाश बीड़ी लायक आए हैं हो। कहा एक बीड़ी लैया कहा तीसरा चला माल यार। कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? बात का है आए? तुम लोग कौन हो? हमार नाव हाँ, हमार नाव सुकाई है, यही का नाव बुधाई है। अच्छा, हाँ तो तुम्हारा नाम सुकाई और बुधाई है? हाँ, सही बता रहे हो? सही। चलो, जिस लोगों की हमें तलाश थी वो आज मिल गए। मैंने काली माँ के मंदिर में सुखाई और बुधाई की बलि माना था। सुकाई नाव ना है, सुकाई नाव ना है। हाय। तो फिर सही सही बताओ क्या नाम है? अरे यही नहीं जानती गिरवा रुख जानती हाय लोग इंसान जानती हाय गांव के पूछो हाय चलो, हम नए हैं, जुड़ुआ भाई हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए हम जानकारी करना चाहते हैं। आखिर तुम्हारा क्या नाम है? इलाका जाने यू क्षेत्र जाने, हम लोग यही जुड़वा भाई राम रतन कैला। अच्छा, तो तुम राम रतन और कैलाश हो। तुम लोग कौन हो? हम इस चंबल के कोने कोने में तहलका बता देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसे लोग कहते हैं डाकू विक्रम सिंह। देखो, भैया हम यहाँ का बेड़ी का मौत हम तुम्हें लूटने नहीं आए हैं, हमें तुम्हें कुछ फायदा करवाने के लिए आए हैं। फायदा हाँ, बताओ कौन भाई? मैंने सुना है कि तुम लोग झूठी गवाही दे करके शरीफों को फंसा देते हो और गुनहगारों को आजाद करवा देते हो। यो काम तो हमारे लोगन का फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर है। यही काम हम लोगों के पास ऐसा काम पड़ गया है, इसलिए तुम लोगों को समझ लो झूठी गवाही देना है। झूठी गवाही। और क्या? अरे यो यार पहले का है नहीं बताए रहो, और लेकिन रुपया 60 हजार पर ही है। 60,000 हाँ। हम तुम्हें 80 हजार देंगे। चलो फिर पक्का है लेकिन एक बात ये बताइए, क्या है आज तक तुम इस जिंदगी में झूठे लोगों को कितने केस में फंसाया, और जो बेकसूर है उनको कितने केस में फंसाया, और कसूरवार है उनको कितने लोगों को फंसाया? अरे दो चार ही लई हमका याद ही है, बाकी गए नहीं बोल। तो जितनी याद है उनका बताओ। अब भाई तुमको जल्दी की बात हम बताइए। हमारे गांव में एगो मधई रहते रहे, अरे माधव राम। हाँ हाँ माधव राम रहते रहे, उनका फिर झूठ गवाही में हम लोग फंसाए देहन। अरे अपने बाप का मारी सारा जुआ डारी से रहे। हाँ, और झूठ गवाही दे के फंसाए हम माधव राम के देहन। वही में 50 हजार लेहन भैया। मिल गए। रुपया नहीं जो उन्होंने हाथ लाए न वही हाथ हम चले गए, सब जुआई में हारी गन। तुम लोग बताओ काहे तो काहे? तुम्हारा ही नाम राम रतन कैलाश है, राम रतन यो कैलाशवा और झूठी गवाही दे करके किसको फंसा दिया? माधव राम की। माधवराम को। हराम जाते, तू मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ? माधवराम की पत्नी, मेरा नाम गौरी है। फायदा हराम जाते, झूठी गवाही दे करके मेरे पति को फंसा दिया। बिटिया बिटिया तो किसके कहने और से झूठी गवाही दिया? किसके साथ? और झूठी
नहीं गोली तुझे और भेजूंगा के राम छोड़ूंगी तुमको साला। भाई कैले सवाल यूं का हुईगा कैले सवाल पहले गिलाते हैं हजार कैले सवाल क्या ले मर गए साले। बहन आज तुम्हारे पहले दुश्मन मारे गए। हाँ भैया, लेकिन अभी वो दो दुश्मन मेरे बाकी हैं, राजू और बंसी। लेकिन उन्हें ऐसे नहीं मारूंगी, फिर कैसे मारोगी? उनको मैं चैलेंज के द्वारा मारूंगी। भैया मैं उन्हें पत्र लिखूंगी, पत्र के द्वारा आगाह करूंगी, तब उन लोगों को मारूंगी। जाओ जाओ लेकर के आओ एक कागज और कलम। कागज और कलम लेकर के आओ। आज